माननीय सलमान खुर्शीद जी का फ़ोन आया था और 31 तारीख को बैठक करेंगे, तय करेंगे। सरकार तो उनकी थी ही, 4 वर्ष सरकार थी। वो खुद 5 साल मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं करा लिए? 5 साल का मौका था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की बात याद आ गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी नेताओं को न्योता मिल रहा है और इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर को भी इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ओम प्रकाश राजभर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और अगर शामिल होते हैं तो उसके सियासी मायने क्या होंगे? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले यूपी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के साथ साथ सियासी संग्राम भी जोर शोर से चल रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इसी मुद्दे को लेकर राजभर एक तरफ तो बीजेपी पर मेहरबान नजर आए और दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर बम्पर फायर नजर आए। देखिए, ये पिछड़ों का जो आरक्षण सरकार ने बनाया उसमें कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां रह गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। उसको सरकार ने भी स्वीकार किया है। जैसा कि सरकार ने फैसला कोर्ट से जब आया तो उसके बाद एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया स्थानीय निकाय चुनाव को लेके। तो हम सरकार से कहेंगे कि भाई आपने एक और आयोग गठित किया था, पूर्व रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी जो पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण के बंटवारे को लेके, तो उसको भी आयोग को सबमिट कर दीजिए, उसका परीक्षण हो जाए, उसको लागू कर दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की बात याद आ गई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको लाभ मिले, उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था बनाए। नहीं किया अखिलेश जी ने। कह रहे हैं अभी ओबीसी रिजर्वेशन रद्द हुआ है, अब दलित की बारी है, आगे दलित का होगा। दलित का तो खुद कर चुके हैं, दूसरे का करेंगे। लाखों जो सिपाही से दरोगा बन गया, लेखपाल से तहसीलदार बन गया, जब इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया तो डिमोशन हो गया, छोड़ के घर चले आए। ये खुद किए हैं, दूसरे को क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अब वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहाँ से जो रद्द हुआ है ओबीसी की बात उठाएंगे। आप तो कौन मना कर रहा है? जाना चाहिए। जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमारी भी पार्टी, हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने न्योता दिया है। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के लिए फोन आया आपके पास, निमंत्रण आया? माननीय सलमान खुर्शीद जी का फ़ोन आया था और 31 तारीख को बैठक करेंगे, तय करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। तो ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जाने का सोच रहे हैं। कहा कि मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। अब अगर ओम प्रकाश राजभर इस यात्रा में शामिल होते हैं तो एक नए सियासी गठबंधन की चर्चाएं फिर से तेज हो जाएंगी। सवाल होने लगेगा, चर्चाएं होने लगेंगी कि क्या ओम प्रकाश राजभर अब कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर इस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन राजभर के इन बयानों को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से सत्या मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।